गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुका है। अब वह ट्रेड डील में क्या क्या समझौता रखा गया है और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। प्रावधान देखेंगे क्या क्या किया गया है। और यह ट्रेड डील जो है लगभग 1 वर्षों से भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा था इस व्यापार को लेकर के। तब अमेरिकी सरकार ने लास्ट ईयर 2025 में रेसिप्रोकल टैक्स इम्पोज किया, लागू किया। और 2 प्रकार के टैक्स लागू किया गया था, एक सामान्य जो 25% टैक्स था और एक दंडात्मक टैक्स जो 25% था। यह दंडात्मक टैक्स क्यों लगाया गया था? क्योंकि भारत 2022 से जो रूस से तेल खरीद रहा था उसके संदर्भ में भारत में दंडात्मक कार्रवाई की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब 2 फरवरी 2026 को भारत के प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड जो है राष्ट्रपति, उनके बीच में वार्तालाप हुआ। और उस वार्तालाप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया किया कि भारत और अमेरिका के बीच में एक सहमति बन चुका है और भारत जो है रूस से तेल खरीदने पर भी आपको है नहीं खरीदेगा, यह उस पर विचार करेगा। तो यह समझौता किया गया था और इसी समझौते पर यह स्टेटमेंट जो दिया गया है आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और 3 फरवरी को फिर यह आगे एग्रीमेंट के लिए प्रोसेस किया गया और भारत और अमेरिका के बीच में जो 50% टैक्स अमेरिका ने भारत पर लगाया था अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। अब 18% कर दिया गया है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका दो है। भारत जो है अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ा पार्टनर है, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार देखेंगे भारत के पक्ष में है और इन दोनों देशों के बीच में लगभग में 186 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें सबसे अधिक भारत सरकार निर्यात करता है। मैंने यहाँ लिखे हैं 2024-25 में इंडिया और यूएसए जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 186 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत निर्यात करता है 86.5 अरब डॉलर निर्यात करता है और आयात 45.3 अरब डॉलर आयात करता है। तो पक्ष तो भारत के पक्ष में ही है व्यापार दोनों के बीच में, लेकिन बीच में 1 वर्षों से दोनों के बीच में रसाकसी चल रहा था, विवाद चल रहा था और इस विवाद के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर जो है 50% टैरिफ लगा दिए थे। फिर वह धीरे धीरे इन दोनों के बीच में वार्ता हो करके फरवरी में अब वह सामान्य हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वह अब लगभग में अमेरिका 18% पर सहमति दे दिया है कि 18% टैक्स लगाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपको है, इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग दे दी है ग्रेट इंडिया यूएसए ट्रेड डील फरवरी 2026। अब यह अमेरिका ने कहा है कि इस व्यापार समझौता में कहा है अमेरिकी सरकार ने कि 500 अरब डॉलर का अमेरिका से भारत सामान खरीदेगा और वह कौन कौन सा सामान होंगे? जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स और मशीनरी जो हो गए। और इसके साथ साथ भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदने की बात किया गया, वह वेनेजुएला सेंटर से तेल खरीदेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है। इंडिया के अभी किसी प्रकार का कोई आधिकारिक इस पर वार्ता नहीं हुआ है, आधिकारिक बयान नहीं आया है कि भारत और रूस के बीच में जो समझौता है वह क्या अमेरिका के दबाव से वह टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस हमारा जो है परंपरागत मित्र रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तभी से हम जो है रूस भारत को विकट संकट में हमेशा सपोर्ट किया है। तो भारत क्या है कि यह रूस के बीच से भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, यह इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रूस हमारा क्या है, एक परंपरागत मित्र रहा है। और अमेरिका तो क्या है कि पूंजीवाद है। अमेरिका का कंसेप्ट क्या है कि पूंजीवाद का कंसेप्ट है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति आज कहते हैं कुछ, 2 दिन के बाद कुछ और भी कह देंगे। तो वह क्या है कि अमेरिका का एक अलग स्टेटमेंट ही रहा है।
लेकिन रूस और भारत का संबंध बहुत ही पुराना है। अब इसमें आगे हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि भारत ने एक समय में अमेरिका के दबाव जब पड़ा था तो हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदते थे। 2018 में हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिए। फिर इसके बाद दबाव पड़ा है तो रूस से तेल खरीदना है। रूस जबकि हमारा एक बहुत ही परंपरागत मित्र रहा है, इसलिए रूस से भारत सरकार तेल खरीदना बंद करेगी कि नहीं, ये अभी कहना सही नहीं, क्योंकि भारत का कोई सरकार का कोई आधिकारिक वार्ता नहीं है, कोई आधिकारिक इसका कोई आपको है जारी नहीं किया गया है कि भारत सरकार रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, है ना, तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि रूस से तेल खरीदना। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। टैरिफ ड्रॉप कर दिया जाएगा 50% से कम करके 18% कर दिया जाएगा। और मैंने बोला कि 2025 में रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया था, 2 प्रकार के, सामान्य कर जो 25% था और एक दंडात्मक 25% था जो रूस से तेल खरीदते थे। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें बोले हैं क्या कि पिछले 5 वर्षों से भारत ने लगभग में 8 देशों के साथ ट्रेड डील कर चुका है, जिसमें एफटीए के रूप में प्रसिद्ध है। और वह कौन कौन सा देश है ट्रेड डील के रूप में मैंने यहाँ लिख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत मॉरिशस के साथ 2022 में ट्रेड डील कर चुका है। भारत जो है यूएई के साथ 2022 में ट्रेड डील किया। इंडिया एफ्टे के साथ 2024 में डील किया। इंडिया यूके 2025, इंडिया ओमान 2025, इंडिया न्यूजीलैंड 2025। अभी जो है इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ 2026 में इंडिया, और यहाँ लिखा हुआ है आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 5 फरवरी 2026 को किया गया। इंडिया और अमेरिका के साथ हम लोग अभी फरवरी 2026 में ट्रेड डील किए हैं। इस प्रकार भारत ने 9 देशों के साथ ट्रेड डील कर चुका है, 8 तो पहले और एक अभी हाल में किया गया अमेरिका। अब यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि अमेरिका बार बार कहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर का और क्षेत्र को खोले, लेकिन भारत सरकार जो है ना एग्रीकल्चर पर अभी किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दी है और ना ही डेयरी फार्म के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेस है, आधार है, और इस आधार के संबंध में भारत सरकार ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है तो हम लोग किस क्षेत्र को सबसे अधिक निर्यात करते हैं और कौन सा क्षेत्र हम लोग जो आयात करते हैं उसके विषय में देखते हैं। हम लोग भारत जो है यहाँ से जो निर्यात करता है टेलीकॉम उपकरण, दवा निर्माण, जैविक उत्पाद, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और टेक्सटाइल कपड़े, भारत यहाँ से अमेरिका को निर्यात करता है। भारत क्या क्या आयात करता है अमेरिका से? कच्चा पेट्रोलियम, सोना, कोयला, कॉक, हीरे, कीमती पत्थर, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हम लोग आयात करते हैं और यह निर्यात किया जाता है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में। इसके अलावा अभी जो 18% का टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है, तो भारत जो है कुछ पड़ोसी देशों पर अमेरिका का टैरिफ है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। अमेरिका ने पड़ोसी देशों पर किस प्रकार का टैरिफ लगाया है। एक तो याद रखिएगा, पाकिस्तान पर है अमेरिका का 19% है, इंडोनेशिया में 19% है, कंबोडिया में 19% है, बांग्लादेश में 20% है, वियतनाम में 20% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। जबकि यूरोपियन यूनियन में 15% अमेरिका का टैरिफ है, जापान का 15% का टैरिफ है, साउथ कोरिया 15% का टैरिफ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 10% का टैरिफ है जो लगाया गया है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 18% टैरिफ है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भी भारत का कम है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार जो है अब वो जो रुका हुआ था, पटरी से जो उतर गया था व्यापार दोनों के बीच में, अब वो फिर से पटरी पर आएगा। और भारत का और अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो सबसे बड़ा साझेदार तो है ही, आगे चल करके ये और भी बड़े साझेदार के रूप में बनेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक अमेरिका ने इस व्यापार में एक शर्त रखा है, आप याद रखिएगा, अब ये $500 अरब का भारत जो है सामान खरीदेगा, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है उसमें
टोटल चीजें, शक्तियां जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका की इसमें निगरानी भी करेगा, अमेरिका के जो भी मंत्रालय उसकी निगरानी करेंगे और निगरानी करने के बाद अपना रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को देंगे और उसके आधार पर यह चलेगा। मतलब टोटल चीजें जो समझौता है वो अमेरिका के पक्ष में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सरकार इस पर दबाव डाल रही है। लेकिन फिर भी भारत व्यापार के मामले में भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय संबंध है, मजबूत है। भारत को सरप्लस होता है व्यापार, तो भारत को भी अधिक से अधिक यहाँ लाभ होगा। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में अभी करंट अफेयर में चल रहा है ट्रेड डील, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने देखे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।